मेहनत वैसे तो मैंने सोचा नहीं था जाने का, बट सर ने बोला कि ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, ट्राई करो, हार जीत तो हर खेल में लगी रहती है, तो इसलिए मैंने ट्राई किया। बट अपनी तरफ से पूरी मेहनत थी कि इस बार मैंने, पिछली बार जब मैं डिस्ट्रिक्ट में गई थी तो मैंने 100 kg का स्लिप कर दिया था, वो गिर गया था मेरे हाथ से, ग्रिप अच्छी तरह नहीं बनी थी। बट इस बार मैंने सोचा था कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैंने छोड़ना नहीं है, बट मैंने उठा लिया, अपनी पूरी मेहनत से कोशिश की कि छोड़ना नहीं है, तो बट मैंने कल उठा लिया। अपने बारे में बताएंगे, अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में? मैं BSc नॉन मेडिकल लास्ट ईयर हूँ, तो उसके साथ साथ ही मैं जिम कर रही हूँ। मैंने सोचा नहीं था मैं इस फील्ड में आऊँगी, क्योंकि हर किसी की सोच होती है कि ये सिर्फ लड़के करते हैं, लड़कियाँ इन चीज़ों में जाती नहीं है। मैंने लड़कों को ही देख के अपने आप से किया कि नहीं, अगर लड़के कर रहे हैं तो मैं भी करूँगी। तो सभी कहते थे कि ये लड़कों का काम होता है, लड़कियों का काम नहीं होता, डेड लिफ्ट, पावर लिफ्टिंग वगैरह, बॉडी बिल्डिंग, ये लड़कों का काम होता है। बट मैंने कहा कि नहीं, मुझे भी करनी है ये चीज़, तो मैंने मन बना लिया था, मैंने करना है, तो इसलिए मैं इस फील्ड में आई। परिवार की तरफ से कितना सहयोग जो है वो मिलता रहा? मेरे पापा की पूरी सपोर्ट रही। मम्मा बीच बीच में फ्लक्चुएट कर जाती थी कि नहीं, ये फील्ड क्या है कि लड़कों की फील्ड है, लड़कियों की नहीं। बट पापा कहते थे कि लड़के लड़कियां दोनों की फील्ड सेम, अगर लड़के लड़कियों की फील्ड में जा सकते हैं तो लड़कियां भी जा सकती हैं लड़कों की फील्ड में, तो इसलिए। क्या देखते हैं कितना ज़रूरी है लड़कियों का आगे आना हर क्षेत्र में, चाहे वेट लिफ्टिंग हो, जिम्नास्टिक हो या एथलीट हो, और भी जो क्षेत्र होते हैं, कितना ज़रूरी है आज के समय में खासकर? मेरे ख्याल से लड़कों से ज़्यादा ज़रूरी लड़कियों के लिए है, क्योंकि हम देखते हैं कि लड़कियों को इतना आगे बढ़ाया नहीं जाता। आज भी हमारे जो चंद्रा हो, कठुआ हो, जम्मू, कहीं भी हो, लड़कियों को इतनी ज़्यादा नहीं है कि हमने जिम वगैरह जाना है। घर में ही वो जो योगा वगैरह करती हैं, उनको ये नहीं है कि जिम भी जाएंगे। पेरेंट्स भेजते ही नहीं है जिम वगैरह में, कि वो सिर्फ लड़के ही करते हैं, लड़कियाँ थोड़ी करती हैं। कौन सी जिम से आप जो है वो कुछ करते थे, फिटनेस फ्रीक हुए, कौन जिम पे आप जो है वो जिम यूज़ करते थे, कहाँ आते थे, कितनी देर का सफ़र रहा इस गोल्ड मेडल के लिए? मैं पहले तो मैं बहुत मोटी हो गई थी। अगस्त में मैंने अपना वेट चेक किया था, 60 हो गया था। तो घर में ही मैंने 2 kg कम किया, तो मैंने देखा मेरी बॉडी थोड़ी लूज़ होती जा रही है। फिर मैंने जिम ज्वाइन की थी, तब भैया की जिम में काम लगा हुआ था, भैया बोलते थे आ जाया कर, बट तब इतने इक्विपमेंट्स थे नहीं, क्योंकि काम लगा हुआ था। तब मैं कहीं और जाती थी। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दी, मैंने कहा कि चलो अपनी जिम अब प्रिपेयर हो गई, अपनी जिम में जाती हूँ। तो अब मैंने यहीं से प्रैक्टिस की। जब मैंने संडे को जाना था तो मैंने रात को प्रैक्टिस की। पापा ने बोला चलो प्रैक्टिस करते हैं, कोई बात नहीं, ट्राई करने में क्या है। संडे को 6 बजे में आई, 10 बजे हमने निकलना था, 6 बजे में आई, 1 घंटा प्रैक्टिस की, फिर उसके बाद हम जम्मू के लिए निकले। बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने सम्मान के लिए लड़ रही हैं। आज भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं लड़कियों को आवाज़ नहीं उठाने दिया जाता, अपनी मन मर्जी से कुछ कर नहीं सकती। उन बेटियों के लिए, उन लड़कियों के लिए क्या संदेश है? सबसे पहले तो उठाया नहीं जाता, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते। सबसे पहले तो उनके पेरेंट्स को उनको सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, क्योंकि अगर पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करेंगे तो बाहर वाला कोई भी आके आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। स्पेशली लड़कियों को तो सपोर्ट करना ही चाहिए कि वो बाहर जाएं, देखें कि दुनिया में बहुत सारी लड़कियां बहुत आगे जा चुकी हैं। मैं जम्मू में गई थी, मैं खुद गई थी। एक आए थे, उन्होंने, वो काफ़ी एज थे, शायद मेरे पापा की एज थे, उनके साथ उनकी 2 बेटियाँ भी आई थी। उन्होंने भी डेड लिफ्ट किया, उनके फादर ने भी डेड लिफ्ट की है। तो ये चीज़ है कि वो खुद भी ये इस फील्ड में और अपने बच्चों को भी इस फील्ड में लेके जा रहे हैं कि नहीं, मेरी बेटियां भी आगे जानी चाहिए। तो इसलिए पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है अपने बच्चों को आगे ले जाने के लिए। थैंक यू। ये भैया, इसने जो है, नाम है इसका समृति शर्मा, ये चंद्रा की रहने वाली है। हमारे गांव में ही हमारी जिम है, आपको पता ही है, जैसे कि ऑप्टिमिस्ट नाम से ये जिम है। यहीं पे इसने प्रैक्टिस वगैरह की। इससे पहले इसने अपना यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल की चैम्पियनशिप जो थी उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसमें भी इसने गोल्ड लाया था। अभी ये जम्मू में यूटी लेवल की चैम्पियनशिप हुई है, इसमें भी इसने गोल्ड लाया है। स्टेट लेवल की चैम्पियनशिप में इसने गोल्ड लाया है। और मैं इसके मतलब आने वाले सुनहरे कैरियर को देखते हुए मैं इसको जरूर शुभकामनाएं दूंगा कि इसी तरह से आप सफ़र जो है तय करते रहे। और जैसे अपना
अपना डिस्ट्रिक्ट से जो है स्टेट में पहुंची है, स्टेट से ये नेशनल में जाए, नेशनल से इंटरनेशनल में जाए और ऐसे ही अपने गांव का, अपने शहर का, कठुआ शहर का, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करे। और इसके साथ साथ हमारे जिम का ऑटोमेटिकली नाम रोशन होगा, हमारे ऑटोमेटिकली नाम रोशन होगा और उनके पिताजी को, उनके घर वालों को, उनके परिवार को भी मैं सबको बधाई दूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो है किरदार निभाया है इसमें शबील अहमद सर जी ने, जो समय समय पर उनको गाइड करते रहे। जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे, उनको समय समय पर गाइड करते रहे, उनको प्रोत्साहन देते रहे। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, जो फर्स्ट टाइम इसने जब पार्टिसिपेट किया था तो उसके हाथ में जो है ये सारे शाले पड़ गए थे। तो कहीं ना कहीं मैं भी सोच रहा था, मैंने कहा गुड़िया ये तेरे काम का नहीं है, ये लड़कों की चीज़ है, तेरे काम की चीज़ नहीं है। तू अपने लड़कियों के जो है हाथ नाजुक होते हैं थोड़ा, तो ये सारे तेरे शाले पड़ गए, नहीं ठीक है तेरे लिए। बट नहीं, इसने कहा मैं करके दिखाऊंगी, इसने करके दिखाया भी। उससे जो है इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस देख के जो है मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ा इस पर। और इसके बाद इसने अपना यूटी में भी गोल्ड लाया, तो ये तो और भी ज़्यादा बढ़िया हो गया। तो मैं इसको फिर से जो है शुभकामनाएं दूंगा और अपनी जिम की पूरी जिम की टीम की तरफ से, अपनी पूरी जिम की तरफ से जो है इसको आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए इसको शुभकामनाएं देता हूँ। क्या देखते हैं कितना जरूरी है खास करके ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए, जी लड़कियों के बिल्कुल, लिए? आजकल में, हाँ ये बिल्कुल दुरुस्त, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है कि हम लोग जो हैं, जो शहरों की महिलाएं और गांव की महिलाओं में फ़र्क क्या होता है कि शाई नेचर की होती है जो महिलाएं, जो लड़कियां गांव में रहती हैं, तो उनको उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं मिला होता है। वो सोचती हैं कि आज भी जिम जो है सिर्फ लड़कों के लिए ही है, जिमिंग जो है वो लड़कियों के लिए नहीं है। तो मैं उनको आपके मीडिया के माध्यम से जरूर एक बार कहूँगा कि ये जो जिम है ये अपने शरीर को फिट रखने के लिए है, जरूरी नहीं है कि डोले शोले बनाने के लिए है। इसमें जो है लड़के तो अपना प्रतिभा दिखा सकते हैं, लड़कियां भी जो है इस तरह से अपना प्रतिभा जो है दिखा सकती हैं। खेल जगत में आपको मालूम होगा कि लड़कियों ने कितना अपना नाम जो है ऊंचा किया है, कितना नाम रोशन किया है। और कुछ लोग सिर्फ जो है नौकरी के लिए भागते हैं कि नौकरी, पढ़ाई, ये वो, उसके लिए जो है ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी है। आपको मैं ये बता दूँ मीडिया के माध्यम से कि इसके भी नंबर्स होते हैं, इसका भी एक स्कोर होता है जो कि आपको जॉब दिलाने में ज़्यादा मदद करता है। और इसके लिए विस्तार में आपको बताएंगे शबील सर, क्योंकि ये इस चीज़ के बारे में बेहतर जानते हैं मेरे से, और इसकी क्या अहमियत है, इन सर्टिफिकेट्स की क्या अहमियत है, ये बेहतर बताएंगे। वह कितने प्रतिभागी थे और किसकी तरफ से आयोजन किया गया था इस पूरे कंपटीशन का? मैं सबसे पहले समृति को गोल्ड मेडल की बधाई देना चाहता हूं। इसके परिवार के माता पिता को, इनकी बहन को और इनके भाई चंदग्राम के जो नायब सरपंच है रोहित शर्मा जी, इनको बहुत बहुत बधाई। और जिम के जितने यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं ऑप्टिमिस्ट जिम के, सभी को बहुत बहुत बधाई। ये जो पिछले कल हम जम्मू गए थे, ये चैम्पियनशिप थी J&K पावर लिफ्टिंग डेड लिफ्ट चैम्पियनशिप यूटी लेवल की, जो कि इंडोर स्टेडियम भगवती नगर जम्मू में ऑर्गेनाइज की गई थी ऑल J&K यूटी पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के द्वारा। तो इसमें लगभग 200 के करीब पार्टिसिपेंट थे जो पूरे जम्मू कश्मीर से यहाँ पे हिस्सा लेने आए थे, जिनमें अलग अलग कैटेगरीज थी, सब जूनियर, जूनियर, सीनियर और मास्टर, मैन और वुमेन दोनों। तो इसमें हमारे कठुआ के 21 प्लेयर गए थे, जिसमें 14 लड़के थे और 7 लड़कियाँ थी। तो इसमें हमारे कुल 14 मेडल्स आए हैं, जिसमें 7 में से 6 गोल्ड लड़कियों ने लाया है, जिसमें स्वास्तिका सोम, मानवी सुंबड़िया, मनप्रीत कौर, एकता शर्मा, समृति शर्मा, ममता शर्मा और साक्षी शर्मा। ममता का सिल्वर था और इन सब का गोल्ड मेडल था। तो लड़कों में भी वहाँ 14 लड़के थे, 14 में से 2 गोल्ड थे, 2 सिल्वर थे और 3 ब्रॉन्ज मेडल थे। तो ये कठुआ ने एक बार फिर से साबित कर दिया है ऑल J&K लेवल पे कि कठुआ टैलेंट के मामले में कहीं से भी पीछे नहीं है किसी भी फील्ड में। और समृति ने जो इस बार लोहा लिया है अपने नाम का, वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि 100 kg लो वेट कैटेगरी में कंप्लीट किया है और 100 kg जो इसने लिफ्ट किया है वो वेरी इजीली किया है। कैपेसिटी अभी मेरे हिसाब से 15 या 18 kg की और भी थी, पर वो उसकी ज़रूरत पड़ी नहीं वहाँ पे लिफ्ट लगाने की, क्योंकि ये लीड कर चुकी थी सिल्वर मेडलिस्ट को। तो फिर इसलिए हमने सेफ जोन में खेला है। तो आपके माध्यम से, आपके मीडिया बंधुओं का मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ
नायब सरपंच जी का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारक देता हूँ। समृद्धि के माता पिता को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। और मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि हर माँ बाप जिनकी बच्चियाँ और बच्चे जिम में आते हैं उनको सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, मॉरली तौर पे भी, हर लिहाज से भी, क्योंकि यही बच्चियां हैं, ये हमारे देश का, हमारे ज़िले का, कठुए का नाम जो है इंटरनेशनल लेवल तक रोशन करती हैं, जैसे मोनिका शर्मा ने भी किया था। आपकी बेटी ने आज यूटी लेवल में गोल्ड मेडल जीता है। उनका कहना है कि आपने सपोर्ट किया है, मम्मी कभी कभी मना भी कर देती थी। क्या देखते हैं बेटियों का सफ़र किस तरह? हर इंसान को देता हूँ, हर बच्चे को सपोर्ट देता हूँ। ये तो बच्ची अपनी है, जो थर्ड पर्सन भी होते हैं ना बच्चे, उनको भी मैं सपोर्ट करता हूँ। किसी को कभी गलत गाइड नहीं किया जाता है। तो एक दिन मेरे को बोलने लगी, मैंने पापा जिम ज्वाइन कर ली। मैं बोलो जिम ज्वाइन नहीं कर रही है, कुछ करके दिखाना है। सिर्फ जिम ज्वाइन की, अपना बॉडी फिट रखा तो जो बेकार होगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं। स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल पे अगर खेलोगे, जीतोगे तो फिर जिम जाने का फ़ायदा है। सिर्फ अपनी बॉडी जड़ी कॉन्फिडेंस रखना कोई ख़ास नहीं है। लोगों को पता चलेगा जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जीतोगे, स्टेट लेवल पे जीतोगे, नेशनल लेवल पे जीतोगे, तो लोगों को पता चलेगा कि वाकई जिम में कोई फ़ायदा है। इस कारण मैं कहता हूँ कि कोई भी इंसान अपने बच्चों को कभी जिम जाने से ना रोके, उसका सहयोग करें, उसकी मदद करें। जहाँ उसके माता पिता की ज़रूरत है उसके साथ चले, कंधे से कंधा मिला के। बहुत सारे माता पिता हैं बच्चों के सपनों को साकार होने में रोकते हैं, उनको मनचाही चीजें नहीं करने देते। नहीं करना चाहिए ना। जो बच्चे हमें किसी ने नहीं रोका, पर हमारे टाइम में जिम नहीं था। मेरे टाइम में भी जिम नहीं था, मैं भी खेलकूद में बहुत आगे था। चलो हमें नहीं जा सके कोई किसी भी कारण, तो अगर बच्चे जा रहे हैं ना तो उनको सहयोग करो। बच्चों के माध्यम से अपना सपना साकार होते देख रहे हैं। बिल्कुल हो जाता है। शिक्षा का एक नाम, उज्जवल भविष्य की पहचान है। लिटिल एंजल्स अपनी पहचान, हम सब एंजल्स की मुस्कान। ये पंख लगा कर शिक्षा के सपने साकार कराता है। इस आधुनिक और तकनीकी युग में हमें उड़ना सिखलाता है। Admissions open at Little Angels Higher Secondary School, Kathua for classes pre-nursery to 12. Download our newly designed app LAHSSK from Play Store or log on to our website littleangelskathua.com.